नमस्कार। यूपी की सियासत में दिन पर दिन गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। किसी की उम्मीद टूट रही है तो किसी का भरोसा टूट रहा है और ऐसा हर पार्टी में हो रहा है। अब अपर्णा यादव को ही ले लीजिए। कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव ने खुद की पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना था, जो सपा में रहते हुए संभव नहीं था। उसके बाद अपर्णा की उम्मीद भाजपा पर जाकर टिक गई, लेकिन यहां भी उनके अरमानों पर पानी फिर गया। खैर, पार्टी अपर्णा को मनाने का कोई ना कोई मौका जरूर निकाल लेगी, कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी, लेकिन यहां बात लखनऊ कैंट विधानसभा सीट की नहीं बल्कि लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट की होगी, क्योंकि राजनीतिक तपिश को बढ़ाने में लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों में जितनी चर्चा अपर्णा यादव की है, उससे थोड़ी भी कम चर्चा स्वाति सिंह की नहीं है। फर्क बस इतना है कि अपर्णा यादव खुद की पार्टी छोड़कर मोदी योगी का दामन थाम चुकी है और अब स्वाति सिंह को लेकर चर्चा इस बात की है कि योगी मोदी ने उनकी उम्मीद तोड़ दी है। अब इस टूटी हुई उम्मीद का बदला वो सपा में जाकर ले सकती है। अखिलेश यादव भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। स्वाति सिंह को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। बता दें, स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी से पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन उनकी इस उम्मीद को बीजेपी ने तोड़ दिया और स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह पर भरोसा जताया। वहीं अखिलेश यादव ने स्वाति सिंह को अपने पाले में करने के लिए पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से स्वाति काफी नाराज है। वहीं अखिलेश अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की भरपाई स्वाति सिंह को अपनी तरफ लेकर करना चाहते हैं। अखिलेश ने ऐसे इशारे भी दिए हैं जिससे लगता है कि उनके दरवाजे पर स्वाति सिंह की दस्तक हो सकती है। बता दें, समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सरोजनी नगर को अभी भी खाली रखा है। आपको बता दें, बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काटकर जिस राजेश्वर सिंह पर अपना भरोसा जताया है, वो ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। एक तरफ जहां स्वाति सिंह नाराज हैं, वहीं उनके पति दयाशंकर सिंह ने कहा है कि वो राजेश्वर सिंह को जिताने के लिए काम करेंगे। हालांकि स्वाति सिंह ने सपा में जाने की सारी अटकलों को विराम देते हुए कहा, आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? सपा में जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी कल देखा टीवी में। मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी। मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन जिस तरह से सरोजनी नगर की सीट को अखिलेश ने रोक कर रखा है, ये बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है। वैसे स्वाति सिंह के टिकट कटने की चर्चा काफी समय से चल रही थी और चर्चा समाजवादी पार्टी से अंदरूनी बातचीत की भी थी, लेकिन टिकट के आधिकारिक ऐलान का इंतजार था। अब राजनीतिक महकमे में लखनऊ की तमाम विधानसभा सीट को लेकर इतनी माथापच्ची हो रही है, तो चलिए इसी के साथ आपको ये बताते हैं कि लखनऊ में कौन किसे टक्कर दे रहा है। ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला सपा के राजू गांधी से होगा। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने सपा के अनुराग भदौरिया ताल ठोकते नजर आएंगे। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है। इनके सामने सपा से रविदास मेहरोत्रा होंगे। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने अरमान खान को टिकट दिया है। नीरज बोरा लखनऊ उत्तर से बीजेपी के टिकट पर खड़े हैं। उनके खिलाफ सपा ने पूजा शुक्ला को टिकट दिया है। सरोजनी नगर से बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। उनके खिलाफ फिलहाल सपा ने किसी को नहीं उतारा है। संदेश कैसे देंगे पब्लिक के बीच जाकर? अब आपकी एक चुनौती है, अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं। पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है, कोई पदाधिकारी होना आवश्यक नहीं। प्रत्याशी दिए गए हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया या उनसे आपकी कोई बात हुई, कैसे कैंपेनिंग करना? अभी नए प्रत्याशी तो कल ही आए हैं भाई, क्यों नहीं? देखिए, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप भी बलिया से, तो हम सब हम भारतीय हैं। बलिया के, लखनऊ के, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले हम कहीं और से टिकट, अगर यहाँ से नहीं तो अब कुछ तो मुझे लगता है संगठन के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा।
संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी से। कैंपेनिंग कर रही थी, पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। आपको उम्मीद थी कि आपको इस बार भी मिलेगा टिकट? मैंने कहा पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेगा, तो मैं कहती थी कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है प्रत्याशी, कमल का फूल है और कमल का फूल ही जीत कर आएगा। साथ ही जितना एक्टिव रही हैं आप और आपने तमाम काम भी किए, तो मंत्रियों के टिकट भी कम कटे हैं, ऐसे में आपका टिकट कट जाना इतना एक्टिव होने के बावजूद आपको क्या लगता है वजह इसकी क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी कुछ ना कुछ अच्छा देखे होंगे तभी ये निर्णय लिए। आपके लिए? बिल्कुल, सबके लिए। कोई आपको इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि आपका टिकट मेरे चेहरे से लग रहा है? नहीं, आप बता दीजिए, चेहरे से तो नहीं लग रहा है। तो चाहते क्या चेहरे से? चेहरे पर कहाँ आप लोग आने देते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नेता होने के साथ साथ एक महिला हूं और मैं आज भी मानती हूं कि मैं एक आम नारी हूं, आम महिला हूं। एक मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, नेता की दृष्टि से हम काम नहीं करते हैं। हम जनता की वजह से सत्ता में हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, आजीवन काम करते रहे। दया शंकर जी को टिकट नहीं मिला, इसका दुख है कि नहीं? मतलब किसी को नहीं मिला, नहीं बोल दीजिए, चेहरे पर तो दुख नहीं नजर आ रहा है। मतलब आप चाहते हैं हम दुखी रहें? नहीं, आप बता दीजिए। अब मुझे लग रहा है शंकर जी को नहीं मिला। मुझे लगता है दयाशंकर जी के विषय में आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लखनऊ में जिसके पास गॉड फादर था उसने अपनी सीट बदलवा ली, आपके पास कोई गॉड फादर नहीं था, इसका नुकसान हुआ है क्या? हम सबके, देखिए, गॉड फादर और जो भी बोले हैं, मेरे जो इंस्पिरेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और मैंने हर मंच पे बोला है और आज मैं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं आज उस देश में हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाया। आप देख सकते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी 2014 में, उस समय सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस था। आज हमारी बेटियां बेटों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैदा हो रही हैं, 1000 से ऊपर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, आधी आबादी को लेकर जो विज़न है, इस देश को लेकर, इस देश के युवा को लेकर, इस देश के किसानों को लेकर, उसके लिए उनका जो भी निर्णय होता है वो एकदम सही होता है। तो सरोजनी नगर में फिर क्यों काट दिया गया जब आप बोल रही हैं बेटियों के लिए? आप लोग सुनना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। 5 साल पहले आप महिला सशक्तिकरण की पोस्टर गर्ल थी, सबसे आज नहीं हूँ। अगर होती क्या टिकट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को हम चरितार्थ कर सकते हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2016 में जब दोबारा से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की विधायक या मंत्री नहीं थी, उस समय महिला मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। महिला सशक्तिकरण में उसी महिला को हम सशक्त मानेंगे जो मंत्री होगी या जो विधायक होगी। आपको क्या लगता है? लेकिन आप एक चेहरा बन गए कि महिला सशक्तिकरण ऑब्जर्वेशन होगा आपका, कोई तो आपके मन में ख्याल आया? पार्टी ने जरूर कुछ अच्छा सोच रखा है, लग रहा है कि मुझे महिलाओं के लिए, मैंने कहा मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और करती रहूँगी। ऐसा नहीं है, हमेशा हर एक व्यक्ति को, जब मैं जब विधायक बनी और उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्री बनी, तो मैं जानती थी कि मैं अब महिला मोर्चा की अध्यक्ष नहीं रहूँगी। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह स्वाति सिंह कैप्चर किए रहे और दूसरे को मौका ना मिले। 2016 में जब आप आई थी तो उसी समय नारा दिया गया था कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और ऐसे में एक मंत्री का टिकट कट जाना, वो भी एक एक्टिव मंत्री से कट। मुझे क्या पार्टी से निकाल दिया गया है? आप बताइए ना। मुझे क्या पार्टी से निकाला गया है? मैं इस पार्टी का हिस्सा थी, हूँ और आजीवन रहूंगी। और इस पार्टी में वही सम्मान मेरा बना रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी ने आपको टिकट काट के राजेश्वर सिंह को दिया तो आपसे ज्यादा बेहतर उनको उम्मीदवार लगे? आपका कहीं पार्टी के निर्णय पे मुझे लगता है किसी भी कार्यकर्ता को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। जो निर्णय, जब मैं सरोजनी नगर में मुझे टिकट मिला था तब भी तो किसी का काट के मिला था, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। अगर आपको टिकट मिलता तो आपके लिए कैंपेन वहाँ से करते हैं। उनकी भी उम्मीद है कि वो बलिया से उनको टिकट मिलना है। क्या तो आप मिलेगा उनके लिए कैंपेन करेंगे? तो आप जाएंगे कैंपेन करने, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कैंपेन करते हैं आपके लिए। आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई अगर अगला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उस पर मैं बोलूं? मेरे अपने जो विचार हैं मैंने आपको बता दिया। पार्टी का मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, स्वाति सिंह वो करेंगी। एक कार्यकर्ता के नाते करेंगी। आधी आबादी का एक प्रतिनिधित्व चूंकि मैं कर रही हूँ तो उस नाते में।